आप सोचकर देखिए, ट्रंप के जो सुपर फैन टाइप के देश हैं वही बोर्ड के मतलब ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में जाकर शामिल हुए। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस पूरी तरह से बायकॉट कर दिया गया लोगों के द्वारा। भारत ने इसमें शामिल होने से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन शामिल होने ही नहीं गया। मतलब एक तो होता है कि इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया जाए कि नहीं आएंगे, जाओ तुम्हारे कार्यक्रम में, और एक होता है कि इनविटेशन आया था, गए नहीं हम। भारत ने जैसे शादी का कार्ड आने के बाद उस शादी में कई बार लोग नहीं जा पाते, किसी समारोह में शामिल नहीं हो पाते, बिल्कुल वैसा हमने बोर्ड ऑफ पीस के साथ कर दिया। और बोर्ड ऑफ पीस में कौन से देश शामिल होते हैं, भारत शामिल क्यों नहीं हुआ, ये सारे प्रश्न अब मैं आपको एक एक करके जवाब देने जा रहा हूं। और इनसे बड़ा प्रश्न जिसका जवाब हम देने जा रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान का विरोध शुरू हो गया है। तो असल मायने में बोर्ड ऑफ पीस ना केवल ट्रंप का फेलियर रहा, अपितु पाकिस्तान की भी मजाक बनने का बड़ा कारण बना। दुनिया का कोई पावरफुल देश उसमें शामिल नहीं हुआ, तो क्या ट्रंप अपने बोर्ड ऑफ पीस को चला पाएंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न बनकर निकला है। इन सारी बातों का गहन विश्लेषण करेंगे, सारे तथ्य आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मजाक बना पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि ये वो देश हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिकी सहायता पर जिंदा हैं, तो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर के इन्होंने क्या ही उखाड़ लिया। 12 देश तो वो हैं जिन पर अमेरिका ने ट्रेवल बैन लगा रखा है। पाकिस्तानी जब यहां पर पहुंचे तो बाकायदा बड़े ही अच्छे से बताया कि देखो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंच गए हैं, ट्रंप के साथ बैठ करके हमने बोर्ड ऑफ पीस साइन कर लिया है। लेकिन साहब, जिस पाकिस्तान के हालात, अब तो मैं क्या ही बोलूं, इन शब्दों को बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, आप देखकर समझ गए होंगे, लेकिन जिस पाकिस्तान के हालात ऐसे हों जो केवल फिकी हुई रोटी पर काम कर रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली आईएमएफ के लोन से जो अपना बेल आउट बचाया हुआ हो, वो देश आज अमेरिका के साथ आकर खड़ा होने का दिखावा कर रहा है। वही अमेरिका जिसका ओसामा बिन लादेन इसने कभी अपने पास छुपा कर रखा था, वही ट्रंप जो पाकिस्तान को लेकर कहता था कि हमने इन पर इतना पैसा खर्च किया, बदले में हमें क्या मिला, आज वही पाकिस्तान अमेरिका का हाथ थामे खड़ा है। आसिम मुनीर इनकी ट्रॉफी बनकर खड़े हुए हैं। आसिम मुनीर को देख करके पाकिस्तान को यह विश्वास है कि एक दिन पाकिस्तान ही है जो उसे मिडिल ईस्ट में कभी यूज करने की जगह मिलेगा, क्योंकि यह खरीदा जा सकता है। वो पाकिस्तान जो कभी इजराइल को मान्यता नहीं देता था, आज वो इजराइल के साथ बोर्ड ऑफ पीस में बैठा हुआ है। इंटरेस्टिंग है, आज पाकिस्तान खुद उस बोर्ड में बैठा है जहां इजराइल सर्वाइव कर रहा है, इजराइल एग्जिस्ट करता है। वो उस जगह बैठा है जहां इजराइल का इंटरफेरेंस है, जहां गाजा को मिटाने की कवायद है, पूरे गाजा को खत्म करने की कवायद है, वहां पर पाकिस्तान बैठा है। मेरे साथियों, पाकिस्तान की उसके खुद के देश में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, मंत्रियों की ट्रोलिंग हो रही है, लोग उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर बहस और डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान ने यह क्या कर दिया। गाजा में इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स के नाम पर अमेरिका को खुलेआम गाजा का भविष्य बेचने का यह काम क्या किया। पाकिस्तान सरकार बोली हम अकेले नहीं थे, 8 और मुस्लिम देश थे, उन्होंने भी यही किया। मैं तो बहुत पहले से आपसे कहता आ रहा हूं कि ट्रंप ने नेतन्याहू के माध्यम से गाजा को क्लीन करवाया है, और उन्होंने बकायदा जब कतर पर गोला फेंकवाया या ईरान पर जब प्रेशर बनाया तो वो इसीलिए था कि वो गाजा को ले सकें, और यहां पर ये सब के सब इस पपेट के साथी बन गए। मुसीबत ये थी कि पाकिस्तानियों को ये बात समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें भारत विरोधी शहद चटाया गया कि आप भारत के विरोध में हैं, मस्त रहिए, और पाकिस्तानी खुश रहने लगे। लेकिन पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी, जो कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई है, वो निकल करके आती है और वो कहती है कि हमने बहुत पहले कहा था कि ये गाजा को बेच देंगे ये लोग, हमने बहुत पहले कहा था कि शहबाज शरीफ एक दिन अमेरिका के साथ इसलिए होंगे ताकि कहीं ना कहीं वो हमें, यानी कि इनको इमरान खान को जेल से बाहर ना निकलने के लिए प्रेशराइज करें। कुल मिलाकर के आज इमरान खान के बयान खूब सारे पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं वो यहां पर होती दिख रही है। लोगों को लगता है कि इमरान खान ने 3 साल पहले ही यह बता दिया था कि पाकिस्तान किस तरह से शहबाज शरीफ के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा।
अब फिलहाल के लिए पाकिस्तान में इमरान की पार्टी डिमांड यह कर रही है कि पीस बोर्ड के अंदर की सदस्यता पाकिस्तान वापस ले और इनकार करे कि वो इसमें शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि गाजा को वो नहीं बिकने दे सकता। खैर, जो भी है, पाकिस्तान का पाकिस्तान जाने। पाकिस्तान के काफी सारे मीम बन रहे हैं, जिसमें से ट्रंप के साथ बैठे हुए शहबाज शरीफ आसिम मुनीर दिखा रहे हैं कि सर देखिए वहां पर आसिम मुनीर बैठा हुआ है, देख लीजिए वो भी आए हैं, ऐसा कहते हुए तस्वीरें यहां पर निकल करके बाहर आती हैं। जब इनसे पूछा गया कि $1 बिलियन कहां से लाओगे, क्योंकि उसमें $1 बिलियन की बात हो रही है, तो बोले IMF से लेंगे और उन्हीं को वापस पकड़ा देंगे। कुल मिलाकर के पाकिस्तान का एपिसोड बहुत ही मजाक भरा है, इस पर ज्यादा समय देने की अपन को आवश्यकता नहीं है। बड़ा सवाल फिर बचता है, भारत क्यों नहीं गया? रूस जैसे देशों की क्या प्रतिक्रिया रही? देखो, पुतिन तो बड़े स्मार्ट निकले, उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना है, हो जाएंगे। बस पॉइंट ये है कि हम वहां पर जो पैसा लगाना चाहते हैं ना, जो हमारा पैसा अमेरिका ने ब्लॉक करके रखा है ना, एसेट फ्रीज किए हुए हैं ना, उनमें से निकाल लेना। कुल मिलाकर के ट्रंप को पुतिन ने उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए कहा कि मेरा पैसा आपके पास रखा है ना सर, वो यूज कर लेना। ना तो वो एसेट फ्रीज हटेंगे, ना ही पुतिन इसमें शामिल होंगे। रही बात भारत की, भारत इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ? भारत को इनविटेशन था, जिसके अपन ने सेशन भी किया था। भारत के शामिल ना होने के कई कारण हैं। भारत ऐसे किसी भी मंच पर जहां पर भारत के ही मित्रों के बीच में फैसला हो रहा हो, भारत मध्यस्थता करने UN के अलावा नहीं जाता। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को मित्र माना है, और ट्रंप की स्थिति को लेकर भारत पहले ही पीछे हट चुका है, क्योंकि ट्रंप के जो पलटने वाले बयान हैं, उनके बार बार पलटते बयान हैं, दुनिया के देशों में किसी के भी सगा ना रहने की उनकी नीति है, ग्लोबलाइजेशन को आउटराइटली डिनाई करने की उनकी जो पोजीशन है, उससे भारत पूरी तरह से अपने आप को बचा के चल रहा है कि सुनो भाई, तुम्हें जो करना है करो, ना हम मना करेंगे ना हम आएंगे, तुम्हारा इन्विटेशन था, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। भारत ने फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के साथ अपना साम्य क्रिएट रखा, और भारत के पूर्व डिप्लोमेट्स ने भी यही बात बोली कि भारत को नहीं जाना चाहिए इस पोजीशन पर जाकर के। भारत को ऐसे सेटअप पे सेट नहीं बैठना चाहिए जहां पर ट्रंप अपने आप को सबसे ऊपर रखने की बात कर रहे हो। भारत आज तक किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। UN के अंदर अगर कोई बात बनती है तो भारत को जाना चाहिए। कुल मिलाकर के ट्रंप का इंटरनेशनल बायकॉट हुआ, आपने होते देखा। आपने पाकिस्तान के बारे में जो ख्याल थे वो दुनिया के आपने सुने। भारत का स्टैंड आपको पसंद आया या नहीं, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी भी प्रकार से मैप से रिलेटेड बातें आती हैं, हम लोग बोलते चले जाते हैं, क्योंकि लंबे समय से पढ़ा है, हमने लंबे समय से डिस्कस किया है, लेकिन बहुत बहुत बार आप लोगों को दिक्कत मैप से संबंधित रहती हैं। और मैं जब UPSC के लिए फाउंडेशन कोर्स लेता हूं, तो उस समय पर भी आप लोगों की मैपिंग के लिए अलग से क्लासेस लेता हूं। एक मन की बहुत जरूरी तमन्ना थी कि आप लोगों तक कभी मैप का कुछ अच्छा सॉल्यूशन लेकर आऊं, और वो आज मेरी टेबल पर है। काफी लंबे समय की मेहनत के बाद आज मैं आपके सामने अपनी एक पुस्तक प्रस्तुत कर रहा हूं, जो हार्ड कॉपी में मेरे सामने आ चुकी है। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हो चुकी है, यूट्यूब पर ही यूट्यूब स्टोर में उपलब्ध है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। असल में इसमें क्या है, इसमें पूरी ज्योग्राफी को मैप के थ्रू समझाया गया है। 4 कलर्स के साथ में यहां पर हर जानकारी को मैप के साथ साथ, और पूरे की पूरे मैप और उस मैप की जो जबरदस्त जानकारी है उसको इधर रखा गया है। ये इतनी जनरल पुस्तक है कि इसे हर बच्चे को, और जो भी इंटरेस्ट रखता है ज्योग्राफी में, जो भी विद्यार्थी है भी और नहीं भी, वो इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बुलेट पॉइंट्स के साथ साथ वो सारे फैक्ट्स साझा किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि ज्योग्राफी में अगर आपकी रुचि है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में, तो आपके लिए यहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बुलेट पॉइंट्स के साथ जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। आप इसे अभी ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत पुस्तक है आपके लिए, इसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमने इतिहास के भी फैक्ट्स आपको इस पुस्तक में मैप के माध्यम से डालने के प्रयास किए हैं। देश के प्रमुख मंदिर, हर राज्य की प्रमुख पहचान, उनकी संस्कृति, उनके लोक नृत्य, आप अवश्य इस पुस्तक को चेक करें। आज मेरी टेबल पर रखी थी तो मुझे लगा कि मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता चलूं। फिर से आता हूं, और तो और लोगों ने मुंह पर ही मना कर दिया कि हम शामिल होने नहीं आ रहे हैं। जो शामिल होने नहीं आए उनमें से जर्मनी का सबसे बड़ा नाम लिया जा रहा है। जर्मनी ने कहा कि हमारा कानून अलाउ नहीं करता कि हम किसी ऐसे बोर्ड में शामिल हो जो UN से इतर हो। भाई साहब, इन्होंने साफ कहते हुए इनकार कर दिया। फ्रांस ने आउटराइटली डिनाई कर दिया। जब ये सब लोग मना करने लगे तो भाई साहब ट्रंप को बुरा लगने लगा। तो ट्रंप ने खुद से खुद की इज्जत रखते हुए कनाडा के कार्नी को
अपनी तरफ से इनविटेशन रद्द करने का मैसेज किया कि डियर प्राइम मिनिस्टर कार्नी, आपको मैंने इनविटेशन भेजा था लेकिन मैं उसे वापस ले रहा हूं। इंटरेस्टिंग बात है कि आपने इतने सारे देशों को भेजा, वो भी नहीं आए, लेकिन कार्नी को ह्यूमिलिएट करने के लिए कि मैंने तुम्हें न्योता दिया था, बड़ा मत समझ लेना अपने आप को, मैं अपना न्योता वापस मांग रहा हूं, और न्योता वापस मांग लिया गया। खैर, कुल मिलाकर ट्रंप ने अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजाक बनवा ली। लोग इनकी खूब मजाक बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अल्टीमेटली वही किया जो रूस चाहता था, या फिर इनके साथ में जो इनके जोकर साथी हैं वो चाहते थे, उनको खुश करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।